ए मैन बॉट ए हॉर्स एंड ए कैरेज फॉर 80,000. He sold the horse at a gain of 10%, carriage at a loss of 5%. He gained 1% on his whole transaction. Whole मतलब हॉर्स और घोड़ा और गाड़ी दोनों पे मिला के 1% का गेन हुआ. तो आपसे पूछा हॉर्स का सीपी क्या है. ये सवाल लगभग 89% बच्चों ने सही किया है पेपर में. देखिए ये सवाल है एलिगेशन का, है ना. अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज पे एलिगेशन लगाएंगे सीपी का रेशियो आएगा. घोड़ा गाड़ी खरीदा 80,000 में, हॉर्स बेचा 10% लॉस प्रॉफिट में, और कैरिज बेचा है यहां पे 5% लॉस में. हॉर्स प्लस कैरिज पर मिलाकर 1% गेन यानी कि प्रॉफिट हुआ. तो लगाइए एलिगेशन 1 में से -5 घटाऊंगा 6 और 10 में से 1 घटाऊंगा 9. ये रेशियो आ गया. ये किससे कटेगा 3 से. 3 दूनी 6, 3 तिया 9. ये घोड़ा और गाड़ी के सीपी कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया बच्चों. टोटल सीपी कितना है 2 + 3 5, जबकि उसने टोटल खरीदा कितना था 80,000 में. तो 5 की वैल्यू 80,000 रुपए यानी कि 16,000 गुना. तो घोड़े का लागत मूल्य है 2 यूनिट, 2 की वैल्यू भी 16,000 गुना आ जाएगी यानी कि 32,000 रुपए. तो आसान सवाल था, 90% बच्चे कर पाए. ऑप्शन नंबर ए सही है. ठीक है प्यारे बच्चों. आइए, यदि a बराबर √21 + 10, b बराबर √21 - √10 है तो a² + b² की वैल्यू क्या होगी. देखो 96% बच्चों ने ठीक किया. क्या होगा प्यारे भाई, √21 + √10 का होल स्क्वायर प्लस √21 - √10 का होल स्क्वायर. क्या कंसेप्ट है, ट्वाइस ऑफ √21 का स्क्वायर 21 प्लस √10 का स्क्वायर 10. 21 + 10 31 दूनी 62. ठीक है बच्चों. अब आपको ये कॉन्सेप्ट ही फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आप जल्दी से कैसे कर पाओगे, नहीं कर सकते. आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन मार्क प्राइस ऑफ ए बुक, ए शॉपकीपर अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 21%. 12% डिस्काउंट देने से 21% प्रॉफिट होता है. इफ इट डज नॉट गिव दिस डिस्काउंट, अगर कोई डिस्काउंट ना दे तो प्रॉफिट क्या हुआ परसेंटेज में बताना है. डिस्काउंट और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो तो सीपी से एमपी का रेशियो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं. 100 - d/100 प्लस डिस्काउंट है 12, 100 - 12 88, प्रॉफिट होगा 21%. 100 + 21 121. ये कट गया 11 से 8 बार और ये 11 बार. ये सीपी से एमपी का रेशियो आ गया 8/11. देखिए अगर आप कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो सामान को मार्क प्राइस पर बेचोगे. सामान का कॉस्ट प्राइस है 8, बिना किसी डिस्काउंट के वस्तु को बेचोगे तो सामान 11 में बिकेगा. 8 के कॉस्ट प्राइस का सामान 11 में बिकेगा. कितना प्रॉफिट होगा, 3 का प्रॉफिट होगा. 1/8 12.5%, 3/8 3 गुना 37.5% प्रॉफिट, है ना. ये आसान सवाल बना मेरे भाई. 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 32 है. 9 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का एवरेज 132 है. पहली और लास्ट की संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए. देखिए लगातार इवन नंबर 2 4 6 8 10 2 2 का गैप होता है, लेकिन अगर 9 लगातार इवन नंबर लिखे हुए हैं तो उनके बीच में 8 गैप होंगे. ये ध्यान रखिएगा, 8 गैप होंगे. हर गैप कितने का होगा, 2 2 का होगा. तो पहली और लास्ट की संख्याओं का अंतर जो होगा वो 16 होगा प्यारे बच्चों, है ना. संख्याएं 9 है तो गैप हमेशा एक काम आएगा 8. ठीक है. आइए प्यारे बच्चे, 5वां सवाल. 12 पुरुष 18 महिला एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं. 9 पुरुष और 18 महिला उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं. 2 पुरुष और 3 महिला एक साथ उसी काम को करते हैं तो कितने दिन में पूरा कर सकते हैं. ये लेटेस्ट सीडीएस का सवाल है, बताओ बच्चों.